नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचर न्यूज़ पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल नंबर 15 की, जिसका शीर्षक है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। इसके साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे इस मॉड्यूल में दी गई गतिविधि नंबर 6, संयोजन लिंकेज स्थापित करने के घटक। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है साथियों, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं आज की गतिविधि नंबर 6 की तरफ। साथियों, ये रही हमारी गतिविधि नंबर 6, संयोजन लिंकेज स्थापित करने के घटक। ठीक है, तो इसके अंदर हमें सही विकल्प चुनने हैं। तो चलो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, ये रहा हमारा पहला सवाल। समय के साथ तालमेल, है ना, हमें बताना है कि ये लोकेशनल, प्रोग्रामेटिक अथवा मैनेजमेंट किस प्रकार का घटक हैं। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। ठीक है साथियों, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला सवाल आ गया साथियों, पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन। ठीक है, तो यहाँ 3 ऑप्शन है, ये लोकेशनल होगा, प्रोग्रामेटिक होगा या फिर मैनेजमेंट। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोग्रामेटिक यानी कि कार्यक्रम के अनुसार। ठीक है साथियों, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला सवाल साथियों, सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करना। इसके भी 3 ऑप्शन हैं, मैनेजमेंट, प्रोग्रामेटिक, लोकेशनल। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोग्रामेटिक। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए अगला सवाल आ गया साथियों, बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन, जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा। 3 ऑप्शन है, लोकेशनल, प्रोग्रामेटिक और मैनेजमेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मैनेजमेंट। ठीक है साथियों, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए अगला सवाल आ गया साथियों, प्राथमिक विद्यालयों के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान। 3 ऑप्शन है, लोकेशनल, प्रोग्रामेटिक, मैनेजमेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, लोकेशनल। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल देखिए साथियों, समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना। 3 ऑप्शन है, मैनेजमेंट, लोकेशनल और प्रोग्रामेटिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, प्राथमिक कक्षाओं, ये देखिए अगला सवाल, प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों प्ले वे को बढ़ाना। 3 ऑप्शन है यहाँ पर साथियों, मैनेजमेंट, लोकेशनल और प्रोग्रामेटिक। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3, प्रोग्रामेटिक। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए अगला सवाल, प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के लिए शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण। 3 ऑप्शन है, लोकेशनल, मैनेजमेंट और प्रोग्रामेटिक। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए अगला सवाल, संयुक्त योजना, निरीक्षण और अवलोकन। 3 ऑप्शन है, पहला है लोकेशनल, प्रोग्रामेटिक, मैनेजमेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगा के आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे 9 के 9 सवाल कंप्लीट हुए। अब सबमिट का ऑप्शन दबाकर चेक कर लेते हैं कि हमारे कितने ऑप्शन इसमें कितने जवाब सही हैं। ये देखिए हमारा स्कोर 9 में से 9 आया है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस भाग की मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ। साथियों, ये रही हमारी इस भाग की मुख्य प्रश्नोत्तरी। ठीक है, ये देखिए इसका पहला सवाल आ गया है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को, या फिर पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 के शिक्षक। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा
वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक, ये होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगाकर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा अगला सवाल आ गया साथियों। हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, नंबर 2 है केवल खिलौने, नंबर 3 है एक्टिविटी वर्कशीट, और नंबर 4 है विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियाँ और सामग्री। तो साथियों, इसमें जो सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियाँ और सामग्री, ये होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला सवाल, इसमें खाली स्थान है पहले और आगे लिखा हुआ कक्षा के भीतर क्षेत्र है जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। तो साथियों 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है लर्निंग सेंटर, दूसरा है अध्ययन केंद्र, तीसरा है देखभाल केंद्र और चौथा है संगीत केंद्र। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान में जो हमें आएगा सही ऑप्शन वो होगा ऑप्शन नंबर 1 लर्निंग सेंटर। ठीक है, यानी कि लर्निंग सेंटर कक्षा के भीतर के क्षेत्र है जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। ठीक है साथियों, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन है। पहला देखिए रेटिंग स्केल, दूसरा है ऊपर के सभी, तीसरा है पोर्टफोलियो और चौथा है चेकलिस्ट। तो साथियों इसके अंदर रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसी आधार पर हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो ऊपर के सभी ऑप्शन नंबर 2 ये होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है। तो यहाँ पर भी देखिए 4 ऑप्शन हैं। एक तो उपरोक्त सभी, दूसरा प्रबंधन, तीसरा स्थानीय और चौथा है कार्यक्रम के अनुसार यानी कि प्रोग्रामेटिक। ठीक है, तो साथियों इन सब घटक के संयोजन यानी कि लिंकेज स्थापित करने के लिए हमें प्रबंधन, स्थानीय और कार्यक्रम के अनुसार यानी कि प्रोग्रामेटिक इन सभी की आवश्यकता होती है। तो इसी आधार पर इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 उपरोक्त सभी ये होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए ये हमारा अगला सवाल, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है। तो साथियों 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है 4 से 5 साल, दूसरा है 3 से 4 साल, तीसरा है 3 से 6 साल और चौथा है 2 से 3 साल। तो साथियों जैसे कि आप भी जानते ही होंगे इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 से 6 साल ये होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा अगला सवाल, संज्ञात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। तो देखिए 4 ऑप्शन है साथियों यहाँ पर। पहला है आकार और स्थान की समझ, दूसरा है खेलना, तीसरा है कथावाचन और चौथा है उछलना कूदना। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आकार और स्थान की समझ ये होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, यहाँ पर भी हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। अर्थात इस खाली स्थान में क्या आएगा वो हमें भरना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है ध्वनि जागरूकता, दूसरा है प्रिंट जागरूकता, तीसरा है मौखिक भाषा का विकास और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि जागरूकता। अर्थात ध्वनि जागरूकता मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनि से बनी है। ठीक है, तो साथियों चलो इस पर निशान लगाते हैं और आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल, पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य घटक क्या हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, दूसरा है खेल, परस्पर संवाद और परिवेश, तीसरा है खेल, कहानी कहना और पढ़ना, चौथा है खेल, अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 खेल, परस्पर संवाद और परिवेश ये होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए अगला सवाल साथियों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। 4 ऑप्शन है। पहला है उपरोक्त सभी,
दूसरा है संभावित क्षमताएं, तीसरा है विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं और चौथा है विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 उपरोक्त सभी होगा। अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में संभावित क्षमताएं, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं और विकासात्मक देरी की पहचान, इन सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 उपरोक्त सभी ठीक होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए इस पर निशान लगाते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे 10 के 10 सवाल कंप्लीट हुए। अब हम सबमिट का ऑप्शन दबाकर चेक कर लेते हैं कि हमारे कितने जवाब सही हैं। तो साथियों देखिए, हमारा स्कोर 10 में से 10 आया है, अर्थात हमारे सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार हमारा ये मॉड्यूल यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तब आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।